ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ बहुत ही सीनियर लीडर ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ श्रीमती स्मृति ईरानी जी का कपूरथले आने ते असी स्वागत करते हाँ, जी आया आखते हाँ। उन्होंने नाल जिला प्रधान भारतीय जनता पार्टी, साढ़े MP साहब, MLA साहब, साड़ी सीनियर लीडरशिप सारिਆਂ ਦਾ मैं इत्थे आने ते बहुत बहुत धन्यवाद करदा। अते मैं मुद्दे ते आना कि आपां भैन जी इत्थे कपूरथले दे विच पिछले 20 साल तो राणा गुरजीत सिंह MLA के मंत्री बनते आ रहे हैं। उन्होंने सारा परिवार MLA बन गया, वो आप भी केंद्री अपनी मिनिस्टर बन गए, मंत्री बन गए, पर कपूरथले के लोगों वास्ते कुछ नहीं किया। जिमें कि कपूरथला दे विच नशा शरेआम बिक रहा और जो झूठे परचे कराए जा रहे हैं और भ्रष्टाचार का पूरा बोलबाला। सो मैं समझदा कि लोग राणा गुरजीत सिंह जी नूं सवाल पुछदे आ कि तुसीं इत्थे 20 साल कीता की आ। इत्थे दा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बंद पिया, गुरु महाराज की पवित्र काली पेई दे विच कपूरथले दा गंदा पानी पाया जा रहा, काला संघिया ड्रेन हाले तक साफ नहीं की गई। कांजली वैटलैंड वास्ते प्लैनिंग विभाग वालों लिया गया 4.5 करोड़ रुपया गायब हो गया। 4 लाख का कपड़ा तो 3,25,00,000 की सवाई कोविड वेले जो उन्होंने मास्क बनवाए, जो 5 रुपए का मिलता सी वो 20 रुपए की सवाई दी गई। राणा जी बहुत प्रचार करते हैं कि वो कोविड वेले बाहर आए लोगों की सेवा की। उस वेले फौगी के लिए ਲੱਖਾਂ रुपए खर्च के बनाई गई मशीनां कित्थे गईयां। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट नूं संत सीचेवाल अपने मॉडल सीचेवाल वाकण बनाने की बेनती कर चुके हैं, पर वो किया क्यों नहीं। मैं समझदा कि शहर कोविड दौरान शहर दवाई की छिड़काव लई 3 छोटे स्कूटर नगर निगम सिविल हस्पताल कपूरथला जो ICU एक दिन भी चालू नहीं होया, जिससे करीब 2.5 करोड़ रुपए खर्च किए गए सन। मैं समझदा कि कपूरथले लोगों नूं सवाए झूठे परचे करन तो सवाए डराउण तो होर कुछ नहीं होया अते कपूरथले दे लोग हुण बदल चाहुंदे हैं। मैं समझदा कि कपूरथले दे लोग डर मुक्त होना चाहुंदे हैं। कपूरथले दे लोग शहर का विकास करना चाहुंदे हैं। जो मोदी साहब ने सानू मैडिकल कॉलेज बनवा के बनाने का वादा किया सी, टेंडर भी हो गया, पर कांग्रेस सरकार ने उसको शुरू नहीं करवा सकी। सो मैं समझदा कि कपूरथले के बहुत माड़े हालात हैं, जिसलिए जिम्मेवार राणा गुरजीत सिंह जी हैं। राणा जी कहते हैं कि जे रणजीत सिंह खोजेवाल ज़्यादा बोलिया तो मैं उसकी धज्जियां उड़ा दूंगा। राणा जी तुम मेरी धज्जियां उड़ाने की गल करते हो, ये लोग तुहाडियां धज्जियां उड़ा के रख देंगे। मैं समझदा कि उन्होंने मसी मौका मिलिया कि वोटां के रूप में 20 फरवरी नूं एक कमल का बटन दबा के तुहाडियां धज्जियां उड़ाने की ताकत रखते आ। बाकी रब के धज्जियां ना उड़ावे। मैं कितों तो डरन वाला नहीं, कितों झुकण वाला नहीं। सो मैं समझदा कि जिथे साडी भारतीय जनता पार्टी की सारी सीनियर लीडरशिप साडियां बीबियां भैणां डोर टू डोर करदियां, साडे सारे लीडर घरों घरी जाके प्रचार कर रहे हैं। इस बार राणा गुरजीत सिंह का कपूरथले तो हारना तय आ और रणजीत सिंह खोजेवाल का जितना कंध ते लिखिया होया। मैं समझदा कि लोग मोदी साहब की जो स्कीमां हैं सेंटर दियां पंजाब च लागू करवाउण वास्ते भारतीय जनता पार्टी की सरकार पंजाब च बनाउण लई बहुत काहले हैं अते वो कांग्रेस तो पिछा छुड़ाउणा चाहुंदे हैं। पर जिहड़े कांग्रेस की गुंडागर्दी है, जो कांग्रेस के लोगों नाल दुर्व्यवहार करते हैं, वो बहुत निंदनयोग है। सो आपां सारिआं नूं 20 साल की गुलामी तो निकलण का मौका आ गया। जे वीरो आपां हुण भी ना समझे फिर अभी नहीं कभी नहीं। सो मैं समझा कि मैं एक नारा लाऊंगा, नवा पंजाब, नवा पंजाब, थोड़ा उच्ची जोर शोर ना बहुत बात खड़े करके कहो, नवा पंजाब, जय भाजपा, बोलो भारत माता की। उम्मीदवार रणजीत सिंह खोजेवाल जी के हक में जनता तो वोट आज आपके मध्य में शहर कपूरथला विखे पहुंचे नहीं। विकास को परिभाषित करती स्मृति ईरानी पहला भी कपूरथला नव भारत के निर्माण में समर्पित
भारतीय जनता पार्टी के लिए आशीर्वाद, समर्थन, सहयोग मांगने आई हूं। इस मंच पर आज मेरे संग उपस्थित हमारे जिला के अध्यक्ष पासी जी, हमारे प्रत्याशी रणजीत जी और भारतीय जनता पार्टी के सभी कर्मठ कार्यकर्ताओं की ओर से संत रविदास जी के चरणों में शीश झुकाते हुए रविदास जयंती की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करती हूं। यह हम सबका सौभाग्य है कि रविदास जयंती के उपलक्ष्य में आज स्वयं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी इस बात से पूरे हिंदुस्तान को अभिभूत करते हैं कि जिस संत ने जन्म लिया काशी की पुण्य धरती पर, उस संत के आशीर्वाद से आज काशी के सांसद को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि वो पंजाब सहित देश भर के प्रधान सेवक के नाते राष्ट्र को सशक्त करने में अपनी एक अमिट भूमिका निभा रहे हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भाईचारे की, सौहार्द की राजनीति में अपना विश्वास व्यक्त कर रहे हैं, वहां दूसरी ओर दुख से कहना पड़ता है कि कांग्रेस के नेता उत्तर प्रदेश और पंजाब के नागरिकों के बीच फूट डालने की बात कह रहे हैं। आज कपूरथला की शूरवीरों की धरती पर यह कहना उचित होगा कि चन्नी साहब पंजाब और उत्तर प्रदेश के नागरिकों के बीच फूट डालने की जो बात करते हैं, उत्तर प्रदेश बिहार के नागरिकों को अपमानित करने की जो बात करते हैं, वो राहुल गांधी के उस मंसूबे को साकार करते हैं जिस राहुल गांधी ने देश की राजधानी में भारत के टुकड़े होने के नारे का समर्थन किया था। इस मंच से आज जब मां भारती की घोषणा, मां भारती के शान में भारत मां का जय जयकार यहां पर सुनाई पड़ता है, तब पंजाब की शूरवीरों और पुण्य की धरती से यह प्रश्न पूछने का मन करता है कि जिस पंजाब की मिट्टी ने कई वीरों का जन्म दिया, जिस पंजाब में कई गांवों से अपने बेटों को माताओं ने फौज में भेजा, उस मां के दिल पर क्या बीतती होगी जब पंजाब और राज्य भर में कांग्रेस के नेता देश में दरार डालने की बात करते होंगे, देश को अपमानित करने की बात करते होंगे। इस प्रदेश ने ऐसी माताओं बहनों को देखा जिन्होंने फौज में अपने भाइयों, अपने बेटों के सर पर विजयश्री का तिलक लगाकर उनसे कहा कि हिंदुस्तान की तरफ अगर दुश्मन आंख उठाकर देखे तो दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दो, और मुंह तोड़ जवाब देने में अगर अपने प्राण भी चले जाएं तो अपने प्राणों को न्यौछावर करने से बिल्कुल मत झिझको। आज कपूरथला की धरती से मैं ये पूछना चाहती हूं, क्या बीती होगी उस मां पर जिसने अपने फौजी बेटे को खोया है? क्या बीती होगी उस बहन पर जिसने अपने फौजी भाई को खोया है जब पंजाब कांग्रेस का एक नेता पाकिस्तान में जाकर दुश्मन देश की सेना के सिपह सालार को गले लगाता है और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को अपना भाई कहता है। अद्भुत है कांग्रेस पार्टी की रणनीति, फूट डालो और राज करो। फूट तो कैसे कांग्रेस पार्टी का राजनीतिक आधार है, ये इस बात से भी व्यक्त हो जाता है, साबित हो जाता है कि कांग्रेस को अपने ही नेता को चुनने के लिए इतनी जद्दोजहद करनी पड़ी। आज मैं आपसे कहने आई हूं कि जिनके अपने घर में फूट है वो आपके घरों को क्या बचा पाएंगे, इसलिए आप उनको चुनिए जो घर का, परिवार का, प्रदेश का, देश का संरक्षण कर सकते हैं। 20 तारीख को पोलिंग बूथ पर जाएं, कमल का बटन दबाएं, विकास को, राष्ट्रीय सुरक्षा को, पंजाब को, रणजीत जी को जिताएं। आज मां भारती का जब आप उल्लेख करते
तो भारत की उस संतान की मैं बात करती हूँ जिसने गरीबी में जन्म लिया, सामान्य परिवार में जन्म लिया, और संघर्ष ही जिसके जीवन को परिभाषित करता। गरीब परिवारों की बहनों से पूछें, उनका जीवन का संघर्ष सुबह से ही शुरू हो जाता। वो सूर्यास्त का इंतजार करती ताकि रात को खुले में शौच में जा पाती। सालों साल कांग्रेस का राज रहा इस देश पर। गरीबी हटाने की वो वादे करते रहे, कस्में खाते रहे, लेकिन गरीब महिला की इस पीड़ा को वो कभी नहीं समझे। ये हमारा सौभाग्य है कि राष्ट्र में सेवा देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया, और प्रधान सेवक के नाते इन 7 वर्षों में गरीब बहनों के लिए देश भर में 10 करोड़ से भी ज्यादा टॉयलेट बनाए, और पंजाब की धरती पर बहनों के सम्मान में, बहनों की सुरक्षा के लिए, बहनों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए 1 लाख से भी ज्यादा गरीब बहनों को जीवन में अगर पहली बार एक शौचालय नसीब हुआ तो वो मोदी की वजह से हुआ, कांग्रेस पार्टी की वजह से नहीं हुआ। यहाँ आज भारी संख्या में बहनों के साथ साथ भाई भी आए हैं। किसी सामान्य परिवार से पूछिए, दिन भर की मेहनत करने के बाद जब वो घर लौटते हैं तो इस लालसा के साथ लौटते हैं कि प्रेम के साथ माँ रोटी बनाएगी, परिवार सहित माँ सबको खिलाएगी। ये चिंता, ये चुनौती उस माँ को रसोई में तब झेलनी पड़ती जब वो चूल्हा फूंकती और चूल्हे का धुआं अपनी छाती में भरती, लेकिन बेटा हुई या बेटी अपने परिवार से कुछ न कहती। उन गरीब परिवारों की बेटियों की बात करना चाहती हूँ जिनकी पीड़ा ये थी कि अगर वो स्कूल छोड़कर लकड़ी बीनने ना जाए तो शाम को घर में चूल्हा ना जले। आज ऐसे परिवारों के लिए ये गौरव की बात है, ये खुशी की बात है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने उज्ज्वला योजना के तहत 8.5 करोड़ हिंदुस्तान की गरीब बहनों को जीवन में पहली बार LPG का सिलेंडर मुफ्त दिया, और पंजाब में 12 लाख से ज्यादा गरीब बहनों को पहली बार गैस का सिलेंडर अगर नसीब हुआ तो वो भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से नसीब हुआ। यहाँ बड़े बुजुर्ग सब बैठे हैं। हम सब जानते हैं कि घर में गरीब की अगर कोई बीमार पड़ जाए तो बीमारी का खर्चा निकालते निकालते कमर टूट जाती है, पत्नी के माँ के गहने गिरवी रख दिए जाते हैं, फिर भी इलाज का पैसा पूरा नहीं पड़ता। और इसीलिए गरीब माँ का बेटा जब देश का प्रधान सेवक बना, उन्होंने आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की ताकि हर हिंदुस्तानी जो गरीब है उसको साल में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य की सेवा सरकारी अस्पताल के साथ साथ प्राइवेट अस्पताल में भी मुहैया कराई जाए। आज पंजाब का ये गौरव है कि 45 लाख परिवारों को सालाना 5 लाख रुपए की मदद 780 अस्पतालों में अगर कोई पार्टी दिलवाती है तो उस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। पंजाब किसानों की धरती है और यहाँ का किसान जो अनाज उत्पन्न करता है वो देश भर का पेट भरता है। अन्नदाताओं की इस पुण्य भूमि में आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का गौरव है कि अगर सबसे ज्यादा ऐतिहासिक MSP की गेहूं की खरीद अगर किसी ने की तो उस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। 132 लाख मेट्रिक टन मात्र साल 2020-21 में पंजाब के किसानों से गेहूं में खरीदारी करके 23,000 करोड़ रुपया किसानों को अगर किसी ने मुहैया कराया तो उस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। इसलिए आज जिस पार्टी ने गरीब माँ को घर में चूल्हा दिया, जिस पार्टी ने गरीब बेटी को शौचालय बना कर दिया, जिस पार्टी ने मुद्रा योजना के तहत पंजाब में 28 लाख से ज्यादा पंजाबियों को 18,000 करोड़ से ज्यादा रुपया मुद्रा योजना के तहत दिलवाया ताकि पंजाबी खुद अपना व्यवसाय करे, दूसरों को भी नौकरी देने लायक बने। आज आप सबके सामने हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ, उस पार्टी को अपना वोट दें। 20 तारीख को पोलिंग बूथ पर आए, कमल का बटन दबाएं
रणजीत जी को जिताएं, आज ये निवेदन लेकर आपके मध्य आई हूं। आज रणजीत जी ने विकास के कई मुद्दों को इस मंच से उठाया। विकास के साथ साथ सांस्कृतिक और धार्मिक मुद्दों की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का यह गौरव है कि 550वां प्रकाश पर्व गुरु नानक देव जी का अगर किसी पार्टी ने सिर्फ देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में बड़े सम्मान के साथ मनाया तो उस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। गुरु तेग बहादुर सिंह जी का 400वां प्रकाश पर्व अगर किसी ने बड़े सम्मान के साथ विश्व भर में मनाया तो उस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। गुरु गोविंद सिंह जी का 350वां प्रकाश पर्व अगर किसी ने बड़े हर्षोल्लास के साथ पूरी दुनिया में मनाया तो उस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। अरे साहबजादों की भी वीर गाथा को सम्मान देकर राष्ट्रीय स्तर पर वीर बाल दिवस अगर किसी ने मनाया तो उस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी के पास सत्ता और मौका नहीं था। सत्ता और मौका उनको वर्षों वर्ष प्राप्त हुआ। वर्षों वर्ष से पंजाबी विश्व भर से, सिख समुदाय विश्व भर से ये कहता कि दरबार साहब में हमने सेवा दी नहीं है, लेकिन एफसीआरए का रजिस्ट्रेशन कभी मुहैया नहीं कराया। ये भारतीय जनता पार्टी का अभिमान है कि दरबार साहब जी के लिए एफसीआरए का रजिस्ट्रेशन दिलवाकर विश्व भर में सिखों को ये मौका मिले कि दरबार साहब में वो अपनी सेवा दे। ये अगर किसी ने सुलभ कर कर दिखाया तो उस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। बात जब सिखों की होती है, बात जब हिंदुओं की होती है, बात जब हिंदुस्तान की होती है तो लोग आशा भरी निगाह से पंजाब की ओर देखते हैं, इस विश्वास के साथ कि पंजाब में शूरवीरों की कमी नहीं, किसानों की कमी नहीं, उन हौसले बुलंद करने वाले लोगों की कमी नहीं जो राष्ट्र निर्माण के लिए अपनी ओर से त्याग देते हैं। यह हमारा गौरव है कि जब विश्व भर में सिखों पर कहीं भी संकट आया, अफगानिस्तान में जब संकट आया तो यह हमारा सौभाग्य है कि गुरुओं ने हमको इस लायक समझा कि गुरु ग्रंथ साहिब जी हम लौटा पाए हिंदुस्तान में ताकि सम्मान को सिखों के कभी ठेस न पहुंचे। मैं आज आपको बतलाना चाहती हूँ, जब वो सिख जो देश के बाहर है, अफगानिस्तान में है, बांग्लादेश में है, उनको हिंदुस्तान में नागरिकता मिल सके ऐसा प्रस्ताव मोदी जी देश की संसद में लाए तो उसका बहिष्कार अगर किसी ने किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया। इसलिए आज सवाल यह उठता है कि जिस कांग्रेस पार्टी ने सिखों का सम्मान नहीं समझा वो कांग्रेस पार्टी क्या आपका वोट पाने के लायक है? और मैं सिखों के सम्मान के बारे में डंके की चोट पर इसलिए कहती हूं क्योंकि 84 का दंगा आज भी कोई नहीं भूला है। 30 साल तक हिंदुस्तानी न्याय का इंतजार करते रहे। गांधी खानदान के लोग उन लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते रहे जिन लोगों ने पंजाब में, हिंदुस्तान में खून की नदियां बहाई और नरसंहार में जिन्होंने अपनी भूमिका निभाई। आज मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता ये बड़े गौरव से कहती हूँ कि 84 के दंगों में जिनको हानि पहुंची उन एक एक विक्टिम के परिवार को अगर न्याय किसी ने दिलाया तो नरेंद्र मोदी ने दिलाया। भारतीय जनता पार्टी 3,300 से ज्यादा परिवारों को 5 लाख रुपए का कॉम्पनसेशन दिलाया। 30 साल बाद वो फाइलें दोबारा खोली गई, केसेस दोबारा रजिस्टर हुए और वो लोग जो सरेआम कत्लेआम के बाद घूम रहे थे आज वो सलाखों के पीछे हैं और उन्हें सलाखों के पीछे करने वाली पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। रणजीत जी, 2 दिन पहले भी जब मैं पंजाब आई तब मैंने 84 के दंगों के प्रति जो न्याय भाजपा ने किया उसका उल्लेख किया।
सुना है कि अचानक चन्नी साहब ने भी एक बयान दे दिया कि हाँ जी करो करो न्याय करो। मेरा सवाल ये उठता है कि आपकी पार्टी की सरकार केंद्र में इतने सालों रही, वो लोग क्यों मौज करते रहे जिन्होंने नरसंहार किया 84 के दंगों में? इसका जवाब कांग्रेस पार्टी और गांधी खानदान के वारिसों को, पंजाब के एक एक नागरिक को जिंदगी भर देना पड़ेगा। आज जब आपके मध्य में आई, सब एक संकल्प लेकर भारतीय जनता पार्टी की ओर से आई। संकल्प हमारा है विकास का, इसलिए संकल्पित भाजपा आपसे कहने आई है कि आप भाजपा का कमल का बटन दबाएंगे, पंजाब में सरकार बनाएंगे और पंजाब सरकार भाजपा के नेतृत्व में केंद्र से 1 लाख करोड़ रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स के लिए पाने वाली है। लेकिन उसके लिए आपको 20 तारीख को पोलिंग बूथ पर जाना है, कमल का बटन दबाना है और रणजीत जी को जिताना है। मैं आज विशेष आभार व्यक्त करती हूं उन कार्यकर्ताओं का जिन लोगों ने न सिर्फ चुनाव की रणभूमि पर अपनी सेवा दी है, संघर्ष किया है, बल्कि कोरोना की महामारी ने जब पूरे विश्व को थाम लिया था अपनी चपेट में, जब मौत दस्तक दे रही थी हर घर पर, हर परिवार पर, तब यह भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है जिसने सेवा का संकल्प लेकर गरीब तक खाना पहुंचाया, मास्क और सैनिटाइजर का वितरण किया। आपसे पूछना चाहती हूं, ऐसे माहौल में देश में कहीं भी कांग्रेस का युवराज गरीब को खाना, गरीब को मास्क, गरीब को सैनिटाइजर देता हुआ नजर आया? नहीं आया। पूरे हिंदुस्तान में 80 करोड़ हिंदुस्तानियों को 19 महीना गरीब को मुफ्त का राशन अगर किसी ने दिलवाया तो वो नरेंद्र मोदी ने दिलवाया। पूरे हिंदुस्तान में मुफ्त की कोविड की वैक्सीन अगर हिंदुस्तानियों को किसी ने दिलाई, पंजाबियों को किसी ने दिलाई, तो नरेंद्र मोदी ने दिलवाई। आपसे जाते जाते सवाल करना चाहती हूं कि दिल पर हाथ रखकर कहो, अगर इस विपदा की घड़ी में केंद्र में कांग्रेस की सरकार होती तो क्या 19 महीने गरीबों को मुफ्त का राशन घर पर मिलता? अगर ऐसी विपदा की घड़ी में केंद्र में कांग्रेस की सरकार होती तो क्या गरीब को मुफ्त का टीका मिलता? अरे पब्लिक है, सब जानती है, चोर कौन है अच्छी तरह से पहचानती है। और इसीलिए आपसे कहने आई कि जिस कांग्रेस पार्टी ने ना गरीब को मुफ्त का अनाज दिया, जिस कांग्रेस पार्टी ने गरीब को ना मुफ्त का इंजेक्शन दिया, ऐसी कांग्रेस पार्टी को रिजेक्शन का इंजेक्शन लगाओ। 20 तारीख को पोलिंग बूथ पर आओ, कमल का बटन दबाओ और रणजीत जी को जिताओ। आज यही निवेदन करने आपके बीच आई हूं। जिस कमल के लिए मैं आपका आशीर्वाद मांगती हूं, उस कमल की खासियत यह है कि वो लक्ष्मी का प्रतीक है। और लोकतंत्र में जब लोग विकास की कामना करते हैं, जब मां लक्ष्मी की आराधना करते हैं, तो क्या पाते हैं कि लक्ष्मी जब घर आती है तो कांग्रेस का हाथ पकड़कर नहीं आती। लक्ष्मी जब घर आती है तो वो दिल्ली वाला झाड़ू भी नहीं लगाती। लक्ष्मी आती है तो कमल पर बैठ कर आती है। इसीलिए अगर लक्ष्मी को घर लाना है तो कमल का बटन दबाना है, विकास रूपी लक्ष्मी को घर लाना